हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और ऐसे नॉर्मल ब्लॉग तो बहुत टाइम के बाद मैं दे रही हूँ क्योंकि मैं आजकल ना शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो भी ज़रूर देखा करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तो बस आज मैंने सोचा था प्रॉपर ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आज मंदिर भी जाऊँगी और जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ पूरा दिन शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था फ्रेशन अप होके, और उसके बाद में फिर मैं जा रही थी नहाने के लिए क्योंकि मंदिर जाना था, तो इसलिए नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुबह सुबह। और यहाँ पे ये लोग सो रहे थे अभी, और पतिदेव का हमेशा की तरह एक ही काम है, सुबह उठ के उनका ये एक रूटीन रहता है कि फ़ोन उठा के चलाना। मतलब उनका नॉर्मल यही बिहेव रहता है कि वो जैसे उठते हैं ना फ़ोन ही देखते हैं। तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने काम जो है कंटिन्यू कर रही थी और मेरे सारे काम अभी ख़त्म हो चुके थे। अब मुझे बस नहाना था, तो नहा धो के मैं आ गई थी। तो कल मैंने हेयर वॉश कर लिया था, तो आज हेयर वॉश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि आज मंडे भी है और सावन में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने आज नहीं किया, मैंने कल कर लिया था। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा तैयार होंगी क्योंकि मंदिर जाना है। नॉर्मली घर में अगर पूजा करनी रहती तो मैं नॉर्मली ऐसे जैसे रहती हूँ ना वैसे पूजा कर लेती, लेकिन अभी मुझे मंदिर भी जाना है तो थोड़ा सा तो अच्छे से लग के जा सकती हूँ क्योंकि बाहर कई लोग रहते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ और साथ ही साथ मैं इन लोग को उठा रही हूँ, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। और पहले मैं मंदिर वगैरह नहीं जाती थी और मेरे बगल में ही मंदिर है, तो मुझे थोड़ा सा अफसोस होता था कि मुझे जाना चाहिए। लेकिन इस बार मैंने सोचा है सावन में हर सोमवार को मैं सावन में जाके जल चढ़ाऊँगी और मंदिर के दर्शन करके आऊँगी शंकर भगवान के। तो कोशिश तो यही है, आगे देखती हूँ मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। तो मैं फ़िलहाल रेडी हो गई थी, अपनी थाल जो है ले ली थी और अभी मैं घर में पूजा नहीं करूँगी। पहले मैं जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाऊँगी और वहाँ से आने के बाद मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं मतलब रेडी होके इंतज़ार कर रही थी और ये लोग मतलब आ ही नहीं रहे थे। तो आयु भी आज उठने के मूड में नहीं था क्योंकि कल उसके पापा का बर्थडे था और वो जो है पूरी तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करके आया था। बहुत ज़्यादा रात में थक गया था, सोया था, तो बस उसको नींद आ रही थी इसीलिए, नहीं तो वो उठ जाता है और कहीं जाने के लिए तो बिल्कुल भी वो तैयार ही रहता है। तो मैं मंदिर से आ गई थी और मंदिर का कोई भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा पूजा वगैरह किया है और उसके बाद जो है मैं चाय रख दूँगी। मेरा व्रत नहीं है क्योंकि मैं सोमवार का कभी ऐसे व्रत मैंने नहीं रखा है और अब मैं रखना भी नहीं चाहती क्योंकि अब मेरे पास वैसे भी बहुत सारे व्रत हो गए हैं और इतने सारे व्रत में ये सब कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। और बच्चे के साथ में व्रत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नमक वाला इसमें क्या है, सोमवार में नमक नहीं खाया जाता और मेरे लिए बिना नमक के व्रत रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इससे अच्छा मेरे लिए ये रहता है ना कि मैं निराजल रह जाऊँ, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान रहता है। लेकिन ये बिना नमक वाला जो रहता है वो बहुत मुश्किल रहता है। तो बस इसलिए मैं व्रत नहीं करती हूँ। तो पूजा तो कर लिया है और सबसे बड़ी बात होती है भगवान का पूजा पाठ अच्छे से हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने तो पूजा वगैरह कर लिया था। एक गिलास गर्म पानी पिया है, गर्म करके गुनगुना, जो मैं अपने रूटीन में ऐड कर ली हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं धीरे धीरे अपने रूटीन को चेंज कर रही हूँ क्योंकि खुद के लिए मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाती थी रूटीन, और सबके लिए हो सकता है चेंज कर दूँ। काम के लिए जो काम नहीं करती थी वो करने लगी हूँ। काम मेरे बढ़ गए हैं लेकिन मैं खुद पे ध्यान नहीं देती थी। तो अब मैंने 15-20 दिनों से सोचा है कि मैं खुद के ऊपर ध्यान दूंगी और दे भी रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी मुझे देखने को मिला है। तो गर्म पानी पी लिया था, उसके बाद में मैंने चाय रखा क्योंकि चाय के बिना तो मेरा पूरा दिन अधूरा है और बिना चाय पिए मुझे हेडेक होने लगती है। तो इसीलिए मैंने चाय रख दिया है और चाय मेरी बन रही है। तो सुबह में ना इतना ज़्यादा भागम भाग रहती है कि मंदिर वगैरह जाने का हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि अगर थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए निकल जाए तो ज़रूर मंदिर जाना चाहिए। तो मैंने भी आज बहुत कोशिश की थी और सफल भी हो गई। मतलब बहुत अच्छा भी लगा मुझे मंदिर से आने के बाद और मंदिर पे जाने के बाद भी। और मैं अगली बार तो मैंने हस्बैंड से बोला है कि मैं आप लोगों को लेके नहीं जाऊंगी, अकेले भी जाऊंगी
और अकेले जाने में कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई मुझे जानता है, कोई मुझे रोकेगा या कोई कुछ भी कहेगा। तो मैं अगली बार से अकेले ही जाऊँगी। तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी, क्या करती हूँ वो तो आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चलेगा और मुझे भी। तो बस यहाँ पे जो है मेरी चाय हो गई थी और अब मैं दाल रख दे रही हूँ होने के लिए, क्योंकि जब तक हम लोग चाय पीते हैं ना मेरी दाल हो जाती है। और सुबह में जब हस्बैंड खाना खा के जाते हैं तो उनके लिए दाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दाल चावल। तो दाल रख देती हूँ और सब्जी रोटी दाल चावल मैंने सोचा मैं बनाऊँगी। तो चावल तो आज मैंने नहीं बनाया था, मुझे लगा था आज एकादशी है और मैंने ये भी सोचा है कि अपने जो डेली में जो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए वो नहीं करूँगी। तो हमारे यहाँ ऐसे कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल नहीं बनाना चाहिए। तो आज मुझे लगा था एकादशी है, लेकिन आज एकादशी नहीं था और एकादशी कल है। तो बस और मुझे लगता है ये मैंने जो आपको बर्थडे की बात बताई है, 11 को आयु के पापा का बर्थडे है और 11 आज ही है। तो इसलिए हो सकता है मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि ब्लॉग बहुत टाइम पहले का है तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो आज इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया था कि मैं जो है शाम को हम लोग खाने भी जाएंगे तो चावल वगैरह नहीं बनाऊंगी। और चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन भी नहीं करता सुबह सुबह। तो मैंने सोचा है मैं रोटी पूरी सब्जी और दाल बनाऊंगी। तो यहाँ पे तरोई की सब्ज़ी मैं कट कर ले रही हूँ और आजकल तरोई का सीज़न है तो तरोई तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे भी, आयु को भी और उसके पापा को भी। तो खाना बनने के लिए अभी बहुत टाइम है, मतलब सारी चीज़ें काटी पीटी जाएंगी फिर बनेंगे। तो उससे पहले मैंने आयु के लिए नाश्ता रेडी कर दिया है। उसको मैंने मसाला ओट्स बना के दिया है और उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, उसको मसाला ओट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसमें जब मटर वगैरह होते हैं ना वो खा लेता है आराम से। तो बच्चों को ना जो चीज़ें पसंद होती है वो चीज़ें देनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा सच में बहुत अच्छा है कि उसको मतलब हम लोग कुछ भी खिला देते हैं ना, जो चीज़ें एकदम टेस्टलेस होती है वो खा लेता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसका भी मन नहीं करता है। तो अभी तो ये फ़िलहाल ओट्स खा रहा है, लेकिन देखिए कब तक खाता है ये मुझे भी नहीं पता है। तो उसके लिए मैंने ओट्स बना के रख दिया है। जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं अपना काम कर लूँगी और उसके बाद मैं हस्बैंड को दे दूँगी उसको खिलाने के लिए, क्योंकि अभी मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं उसको खाना खिला सकूँ। किचन के इतने सारे काम हैं, बीच बीच में आयु को देखना रहता है, जो भी बुलाता है वो चीज़ें सुननी रहती हैं। तो इसलिए टाइम कब निकल जाता है ना पता नहीं चलता सुबह का। और आप कितना भी जल्दी उठ जाओ लेकिन आपके घर के काम जो है वो 12-1-2 बजा ही देते हैं। मतलब कितना भी जल्दी उठो, चाहे आप 5 बजे उठो या फिर आप 7 बजे उठो। तो मेरे साथ भी आजकल यही हो रहा है, जितना जल्दी मैं उठ रही हूँ उतना ही मेरे काम बढ़ रहे हैं। मुझे एक्स्ट्रा भी काम क्लीनिंग वगैरह करनी पड़ रही है ना, तो टाइम लग जाता है और आज काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो फटाफट से मैं खाना बना लूँगी। मैंने तरोई की सब्ज़ी जो है छोंक दी है और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर कपड़े डालने के लिए। इसको मैंने ना मशीन लगा दिया था धुलने के लिए और सारे कपड़े मेरे जो हैं धुला गए हैं अच्छे से। तो मैंने सोचा आजकल जो है मौसम का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, कब वो बारिश हो जाए कब धूप निकल आए। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी कपड़े मैं डाल देती हूँ और बीच में कपड़े भी हो जाएंगे। तब तक मैं अपने खाना पीना बनाऊँगी और जब मैं सोने जाऊँगी ना तब कपड़े हटा के तभी जाऊँगी। तो वेदर आज का बहुत ज़्यादा तो धूप वाला नहीं था, लेकिन ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कपड़े डाल के मैं अंदर आ गई थी और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो हमारा खाना ये है, टेस्टी सी सब्जी पूड़ी और चने की सब्ज़ी थी, तो उसको भी मैंने लिया है। एंड अभी जो है हम लोग सो के उठ गए हैं। जब हम लोग सोए थे दोपहर में ना तो ये पार्सल आया था। मैंने एक जो है पिलो मंगाया है, 2 पिलो मंगाया है, क्योंकि मेरे पास जो पिलो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो है ये हस्बैंड की आईडी से ऑर्डर कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा है, अभी मैं यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था मुझे, क्योंकि मैं बहुत टाइम से परेशान थी इसको यूज करने के लिए। काफ़ी ये ऐसा पिलो है ना जो आपको कम मोटा सा नहीं फील होगा। जैसे जो मेरे पास है पिलो वो कॉटन का है और वो कहीं कहीं पे बहुत मोटा सा बहुत हार्ड सा लगता है, तो जिसकी वजह से मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी आजकल। तो इसको मैंने मंगाया है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मुझे पसंद आया। और आयु भी उसको लेके बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। तो बस आज का जो ब्लॉग है वो मैंने यहीं तक बनाया था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए।